हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रज़ी एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नंबर 13 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिक्की टिक्की टवी वार्मर। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जानवर हमारे दोस्त हैं। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। आदमी जानवरों को डोमेस्टिकेटिंग पाल रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल्स। कौन से जानवर पालतू जानवर हैं, पेट एनिमल्स। हाउ आर दे यूजफुल। वे कैसे उपयोगी हैं, हाउ आर दे यूजफुल। रीड दिस स्टोरी ऑफ ए पेट मंगूज। एक पालतू नेवला के इस कहानी को पढ़ें। एंड सी हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर। और देखें कि वह कैसे अपने मालिक का हेल्प करता है। हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर। इट हैड रेन्ड हेवीली ऑल नाइट। पूरी रात भारी वर्षा हुई थी। इट हैड रेन्ड हेवीली ऑल नाइट। द सनलाइट वॉज ए लिटिल पेल। सनलाइट सूरज का रोशनी थोड़ा जर्द हो गया था। पेल मिस होता है पीला हो जाना या फिर जर्द होना। द सनलाइट वॉज ए लिटिल पेल। टेडी ए यंग बॉय ऑफ 10। टेडी एक 10 साल का युवा लड़का था। ए यंग बॉय ऑफ 10 रैन आउट इनटू द गार्डन। गार्डन में दौड़ रहा था, गार्डन में घूम रहा था। रैन आउट इनटू द गार्डन। ही सॉ ए mongoose lying wet and still on the grass। उसने देखा एक नेवला वेट एंड स्टिल भीगा हुआ और स्थिर पड़ा है, लाइंग पड़ा हुआ है, ऑन द ग्रास घास पर। हियर्स ए डेड mongoose। यहाँ है एक मरा हुआ नेवला। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर। टेडी ने अपनी माँ को आवाज़ देकर बुलाया। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर। लेट्स बरी हिम। चलो इसे गाड़ देते हैं या फिर दफना देते हैं। लेट्स बरी हिम। नो सेड टेडीज मदर। नहीं, टेडी की माँ ने कहा। नहीं। हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली। इसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा है। हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली। फेंटली मिस होता है धीरे धीरे। परहैप्स ही विल लिव। शायद यह बच जाएगा, शायद यह जिंदा हो जाएगा। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। इनसाइड एंड ड्राई हिम, और इसे सुखाते हैं। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। टेडीज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वूलन मुफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। टेडी के पिता ने उसे रैप्ड हिम लपेटा, एक पुराना ऊन का बना हुआ मुफलर, एन वूलन मुफलर एंड प्लेस्ड हिम, और उसे ले गया नियर द फायर, आग के नज़दीक। उसके पिता ने उस नेवला को एक पुराने ऊन के बने हुए मुफलर से लपेटा और उसे आग के नज़दीक ले गया। द मंगूज स्नीज्ड। उस नेवला ने छींका। द मंगूज स्नीज्ड। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड। टेडी और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता खुश हुए। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। वे दिए उसे कुछ मीट, कुछ मांस, एंड देन और तब, टुक हिम आउटसाइड और तब उसे बाहर ले गए। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। He sat in the sun and shook his fur till it was quite dry। वह बैठा धूप में। उस नेवला ने, he sat in the sun, उस नेवला ने बैठा धूप में,
shook his fur और अपने रोएदार शरीर को हिलाया, टिल जब तक इट वॉज क्वाइट ड्राई जब तक वह पूरी तरीके से सूख नहीं गया, अपने शरीर को हिलाया। ही देन shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush। ही देन वह तब हिलाया अपने लंबे से फ्लफी अपने रोएदार पूंछ को तब तक जब तक वह एक बॉटल ब्रश की तरह नहीं दिखने लगा। बॉटल ब्रश मीन्स होता है एक फूल होता है जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो उसने उस नेवला ने अपने पूंछ को हिलाया जब तक हिलाता रहा जब तक कि वह एक बॉटल ब्रश की तरह दिखने नहीं लगा। He started taking interest in Teddy and the things around him। उस नेवला ने टेडी और उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें थे उनमें रुचि लेने लगा। उसे अच्छा लगने लगा टेडी के साथ रहना और उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें थी उसके साथ रहना उस नेवला को अच्छा लगने लगा। He started taking interest in Teddy and the things around him। He followed Teddy around the house। वह फॉलो करता था टेडी को अराउंड द हाउस घर के चारों तरफ, एंड इनटू द गार्डन और गार्डन में भी। वह नेवला टेडी को घर में भी और गार्डन में भी उसको फॉलो करता था, उसके पीछे पीछे जाता था। ही फॉलोड टेडी अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज रूम। रात में वह सोता था। ही स्लेप्ट इन टेडीज रूम टेडी के रूम में। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज रूम। इन द मॉर्निंग ही केम टू ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर। सुबह में इन द मॉर्निंग सुबह में ही केम टू ब्रेकफास्ट वह नाश्ता करने के लिए आता था। सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर टेडी के कंधे पर बैठकर। सिटिंग ऑन द टेडीज शोल्डर। टेडी गेव हिम ए बनाना एंड ए बॉइल्ड एग। टेडी उसे देता था एक बनाना एक केला एंड ए बॉइल्ड एग और एक उबला हुआ अंडा। टेडी गेव हिम ए बनाना एंड ए बॉइल्ड एग। द मंगूज एंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट। नेवला अपने नाश्ता को एंजॉय करता था। सून टेडी एंड द लिटिल मंगूज बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। जल्द ही टेडी और वह छोटा सा नेवला बन गया बहुत ही अच्छा दोस्त। वेरी गुड फ्रेंड्स। द मंगूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। वह नेवला दौड़ता था थ्रू द टॉल ग्रास लंबे लंबे घास के द्वारा घास पर दौड़ता था। क्राइंग चिल्लाते हुए रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। इस तरह चिल्लाते हुए वह लंबे लंबे घास पर दौड़ता था। टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम। टेडी इस पर हंसता था। टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की टवी और उसे कहना शुरू कर दिया। स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की टवी और उसे टेडी ने उस नेवले को रिक्की टिक्की टवी कहने लगा। वन मॉर्निंग एक सुबह रिक्की टिक्की वाज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। एक सुबह रिक्की टिक्की वह नेवला गार्डन में बागीचे में इन द गार्डन बागीचे में इधर उधर भटक रहा था घूम रहा था। देयर ही सॉ ए नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन। वहाँ उसने देखा एक नाग को द बिग कोबरा जो बहुत ही बड़ा कोबरा था एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी उसकी वाइफ नागिन। कोबराज एंड मंगूजेज आर ओल्ड एनिमीज। कोबरा और नेवला दोनों हैं बहुत ही पुराने दुश्मन। ओल्ड एनिमीज पुराने दुश्मन। अल्दो रिक्की टिक्की वाज यंग। हालांकि रिक्की टिक्की अभी छोटा था। रिक्की टिक्की वाज यंग।
He knew that the main purpose of a mongoose life is to fight and kill snakes. वह जानता था कि एक नेवला के ज़िंदगी का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही है कि वह सांपों से लड़ता है और उसको मार डालता है. The main purpose of a mongoose life is to fight and किल स्नेक. वह सांप जानता था कि नेवला के ज़िंदगी का मेन उद्देश्य होता है कि वह सांप से लड़ता है और उसको मारता है. नाग ऑल्सो न्यू दैट ए mongoose इन द गार्डन मीन्ट डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली. नाग यह भी जानता था कि एक नेवला के इस गार्डन में होने का मतलब यह है डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसके और उसके फैमिली का मृत्यु. डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली. ही वॉज ए फुल ग्रोन स्नेक एंड measured 5 feet from the tip of his tongue to the end of his tail. He was a fully grown. वह एक विकसित सांप था, वह एक बहुत ही बड़ा सांप था. फुल ग्रोन स्नेक एंड measured, और वह लंबा था 5 feet, 5 फीट लंबा था. फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग, अपने ज़बान के नोक से लेकर के. फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग टू द एंड ऑफ हिज टेल, अपने पूंछ के एंड तक, आखिरी तक. रिक्की टिक्की वाज स्टिल ए बेबी. रिक्की टिक्की अभी बहुत ही छोटा था, अभी एक बच्चा था. रिक्की टिक्की वाज स्टिल ए बेबी. ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. ही टोल्ड हिमसेल्फ, आई वांट टू फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर. मैं नहीं लड़ सकता, मैं फाइट नहीं कर सकता नाग और नागिन से जब वे दोनों एक साथ हैं. I want to fight Nag and Nagin when they are together. So he jumped up high in the air and ran away. इसीलिए उसने हवा में ऊपर जंप किया and ran away, और भाग गया. It was night. रात का समय था. It was night. Teddy carried Ricky to bed. टेडी ने रिक्की को, उस नेवला को बेड पर ले गया. As soon as the boy was asleep, Ricky went off for his nightly walk round the house. वह लड़का जैसे ही सो गया. As soon as the boy was asleep, जैसे ही सो गया. Ricky went off, रिक्की गया. for nightly walk, रात के चहलकदमी के लिए. around the house, घर के चारों तरफ. सडनली, अचानक. द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड बाय ए फेंट नॉइज. अचानक वो जो सन्नाटा था, साइलेंस छाया हुआ था, वॉज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब हुआ. बाय ए फेंट नॉइज, एक हल्की सी आवाज़ से, हल्की सी शोर से. द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड बाय ए फेंट नॉइज. इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स. यह आवाज़ आ रहा था टेडी के पेरेंट्स का जो बाथरूम था, वहाँ से यह आवाज़ आ रहा था. इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स. रिक्की टिक्की क्विकली इंटर्ड द बाथरूम. रिक्की टिक्की, वह नेवला, क्विकली, तुरंत, इंटर किया, प्रवेश किया बाथरूम में. रिक्की टिक्की क्विकली इंटर्ड द बाथरूम. ही कुड हेयर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन. वह सुना, ही कुड हेयर, सुना, नाग और नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन. बाथरूम के दूसरे साइड का जो नाला था, वहाँ ये नाग और नागिन बात कर रहे थे. उसके आवाज़ को इस नेवला ने सुना. नागिन वाज टेलिंग हर हस्बैंड. नागिन कह रही थी अपने हस्बैंड से. नागिन वाज टेलिंग हर हस्बैंड, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस. काट लो और मार डालो इस घर के तीनों लोगों को. बाइट एंड किल, काट लो और मार डालो. ऑल 3 पीपल, तीनों लोगों को. इन द हाउस, इस घर में. द mongoose विल गो अवे when there is no one left in the house.
यह नेवला खुद चला जाएगा। द mongoose विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। जब इस घर में कोई भी नहीं बचेंगे तो यह जो नेवला है यह खुद यहाँ से चला जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स। और तब यह जो गार्डन है, यह जो बागीचा है, यह हमारा हो जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स। देन रिक्की टिक्की सॉ नाग स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। तब रिक्की टिक्की ने देखा, वह नेवला ने देखा कि नाग स्लिदरिंग, स्लिदरिंग मीन्स होता है फिसल करके आगे बढ़ना, फिसल करके आगे बढ़ना। तो उस नेवला ने देखा नाग स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम, उस बाथरूम में प्रवेश कर रहा है। थ्रू द ड्रेन, उस नाला के द्वारा। अल्दो रिक्की टिक्की वाज वेरी एंग्री, हालांकि रिक्की टिक्की बहुत ही गुस्सा हुआ। ही वाज ऑल्सो ए लिटिल स्केयर्ड, वह थोड़ा डर भी गया था। ही वाज ऑल्सो ए लिटिल स्केयर्ड। नाग वाज सो बिग एंड पॉइजनस, नाग बहुत ही बड़ा था। सो बिग एंड पॉइजनस, और जहरीला था। नाग वाज सो बिग एंड पॉइजनस। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम, नाग इंतज़ार किया टेडी के पिता को बाथरूम में आने का। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम। ही न्यू, वह जानता था। ही न्यू, वह जानता था। ही वुड कम एट मिडनाइट, वह आएंगे मिडनाइट, आधी रात में। टेडी के पिता आधी रात में बाथरूम में आएंगे, वह नाग जानता था। ही वुड कम एट मिडनाइट। सो ही coiled himself up till he looked like a length of rope arranged in the shape of a circle। इसीलिए he coiled, coiled मीन्स होता है लपेट कर बैठना। he coiled himself, उसने खुद को लपेट कर बैठ गया। he coiled himself up till he looked, इस तरह खुद को लपेट लिया जैसा कि like a length of rope arranged in the shape of a circle, इस तरह कि वह देखने में लग रहा था वह एक रस्सी का सर्कल है। एक सर्कल के आकार में रस्सी से लपेटा हुआ खुद को उस तरह बना लिया कि वह देखने में लग रहा था कि रस्सी का लपेटा हुआ एक सर्कल है। Then he went to sleep, और तब वह सो गया। Then he went to sleep, वह जानता था कि उसके पिता आधी रात में यहाँ आएंगे, तो जब तक के लिए उसने वहाँ पे सो गया। रिक्की टिक्की was hiding behind the door and watching नाग, रिक्की टिक्की उस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। behind the door and watching नाग, और नाग को देख रहा था। When नाग was fast asleep, जब नाग गहरी नींद में चला गया। When नाग was fast asleep, रिक्की टिक्की jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh। रिक्की टिक्की जंप किया, कूदा, on his head, उसके सर पर, and dug his teeth into the snake's flesh, और अपने दांत को उस सांप के मांस में गरा दिया। डग हिज टीथ, अपने दांत को गरा दिया। इनटू द स्नेक्स फ्लेश, उस सांप के मांस में। नाग वाज फ्यूरियस, नाग गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। नाग वाज फ्यूरियस, ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड पुअर रिक्की टिक्की वाज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। नाग ही थ्रू, उसने फेंका, मतलब कि नाग ने हिज हेड, अपने सर को, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर पटकने लगा, फेंकने लगा। एंड पुअर रिक्की टिक्की, और बेचारा रिक्की टिक्की वाज थ्रोन अगेंस्ट, दीवाल के अगेंस्ट, मतलब कि दीवाल से टकरा रहा था। अगेंस्ट द वॉल, दीवाल से टकरा रहा था। अगेन एंड अगेन, बार बार। ही वॉज हर्ट एंड ब्लीडिंग, उसे चोट लगा था। ही वॉज हर्ट, चोट लगा था। एंड ब्लीडिंग, और उसे खून बह रहा था। बट ही
डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। लेकिन फिर भी, बट ही डिड नॉट लेट गो, लेकिन उसने फिर भी जाने नहीं दिया, हिज होल्ड, अपने पकड़ को, ऑफ नाग्स हेड, नाग के सर को जो उसने पकड़ा था, तो इतना उठा पटक होने के बाद भी उसने उसे छोड़ा नहीं, जाने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सॉप डिश। इस स्ट्रगल के दौरान, ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के दौरान, नाग्स टेल, नाग का पूंछ, अपसेट द मग एंड सॉप डिश, मग को और सॉप डिश मीन्स होता है साबुनदानी, सॉप डिश को, साबुनदानी को अपसेट कर दिया, गिरा दिया। दे फेल टू द ग्राउंड विथ ए लाउड थर्ड, वह गिरा ज़मीन पर, मग और साबुनदानी ज़मीन पर गिरा, ग्राउंड पर, विथ ए लाउड थर्ड, एक भयानक आवाज़ के साथ, एक लाउड थर्ड के साथ। रिक्की टिक्की थाउट ही वॉज गोइंग टू डाई, रिक्की टिक्की को लगा कि अब वह मरने वाला है। रिक्की टिक्की को खुद लगा, क्योंकि रिक्की टिक्की काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, उसे खून बह रहा था, तो रिक्की टिक्की को ऐसा लगा कि वह अब मरने वाला है। रिक्की टिक्की थाउट ही वॉज गोइंग टू डाई। सडनली, अचानक, द विल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड, जंगली संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, तो वे जो दोनों लड़ रहे थे अचानक रुक गया। द विल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड, नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन, नाग का सर नीचे गिरा, ड्रॉप्ड डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन, और दोबारा नहीं हिला। टेडीज फादर, टेडी के पिता, हु हैड इंटर्ड द बाथरूम ऑन हेयरिंग द लाउड थर्ड, टेडी के पिता जो उस मग और साबुनदानी के गिरने के भयानक आवाज़ को सुन करके बाथरूम में प्रवेश किया था। हु हैड इंटर्ड द बाथरूम ऑन हेयरिंग द लाउड थर्ड, हैड शॉट हिम विथ ए गन, उसने उसे शॉट कर दिया, मार दिया, एक गन से, एक बंदूक से। हैड शॉट हिम विथ ए गन। He picked up the bleeding रिक्की टिक्की and went back to his bedroom. वह उठाया bleeding रिक्की टिक्की को, जख्मी रिक्की टिक्की को, and went back, और वापस ले गया to his bedroom, अपने बेडरूम में। He asked his wife to put some medicine on Ricky's wounds. उसने अपने पत्नी से कहा, ही आस्क्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिक्कीज वुंड्स, रिक्की के उस नेवला के जख्म पर कुछ मेडिसिन लगाने के लिए, कुछ दवाइयाँ लगाने के लिए। आई हैव शॉट द स्नेक, मैंने मार डाला सांप को, स्नेक को। आई हैव शॉट द स्नेक, ही सेड, उसने कहा। बट इट इज़ रिक्की टिक्की दैट हैज़ सेव्ड आवर लाइफ्स, लेकिन यह रिक्की टिक्की है जिसने हमारे जानों को बचाया है। टेडीज मदर वाश्ड रिक्कीज वुंड्स विथ मेडिसिन, टेडी की माँ ने रिक्की के उस नेवला के जख्मों को धोया, विथ मेडिसिन, दवाई के साथ, दवाई से उस नेवले के जख्मों को धोया। शी पेटेड हिज पुअर सॉर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज, उसने प्यार किया, दुलार किया, दुलारा, हिज पुअर, सोर हेड, उस नेवले के, सोर हेड, उस नेवले के पीड़ा युक्त सर को, एंड गेव हिम, और उसे दिया, सम टॉफीज, कुछ टॉफियाँ। रिक्की टिक्की वाज हैप्पी, रिक्की टिक्की खुश था, रिक्की टिक्की वाज हैप्पी। ही फ्लव्ड अप हिज टेल, वह कूदा, ही फ्लव्ड अप, वह कूदा, हिज टेल, अपने पूंछ पर, एंड रैन ऑफ टू टेडीज रूम, और दौड़ते हुए गया टेडी के रूम में। रैन ऑफ टू टेडीज रूम। दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अगर हमारे यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।